हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर्पस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी आंगनवाड़ी वैकेंसी 2024 के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा बम्पर भर्ती है 2024 का। और इसका योग्यता जो रहने वाला है वो 12वीं पास रहने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी को समझेंगे, जानेंगे, इसके एग्जाम प्रोसेस के बारे में जानेंगे, फॉर्म फिलअप डेट के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जानेंगे, एज क्या रहने वाला है, फीस क्या लगेगा, रेसिडेंसी सिस्टम क्या है, फुल प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ये चीज हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग निम्नलिखित बातों को जानेंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट है कि क्या है आंगनवाड़ी सेविका भर्ती वैकेंसी 2024। तो इसका उत्तर है कि यह महिलाओं की वैकेंसी है जो गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने के लिए रखा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। हमारा दूसरा प्रश्न है कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। तो इसका उत्तर मैं दे देता हूँ कि इसका पोस्ट नेम जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, और इसको फिल करने के लिए आपको जो है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स है, यानी सिर्फ महिलाओं के लिए है। और इसके लिए आपको जो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से अगर आप 10+2 पास हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, मीन्स कितनी उम्र होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तथा अंतिम उम्र क्या है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो इसका उम्र क्राइटेरिया जो है वो आप लोग 18 साल से 35 साल तक ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनकी उम्र 18 साल है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हमारा चौथा पॉइंट है कि क्या ये वैकेंसी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही भर पाएंगे। तो इसका उत्तर है, वैसे तो कहा गया है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को जनरल कोटा से भर सकते हैं। यानी कि आपको जो है जातिगत आरक्षण नहीं मिल पाएगा। अगर आप SC ST BC EBC किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरल कोटा से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम अपने पांचवें पॉइंट की बात करें, यानी कि पांचवा प्रश्न की बात करें कि सैलरी कितनी रहेगी, यानी कि हम जो काम करेंगे उसका सैलरी कितना बनेगा। तो आंगनवाड़ी सहायिका सेविका की सैलरी जो होगी वह 15,000 रुपये प्रति माह होगी, तथा यह 30,000 तक बढ़ेगी प्रमोशन के द्वारा। ठीक है, तो आपकी सैलरी की बात भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें PF वगैरह भी बनता है, तो वो लोग आप जब जॉब करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि PF क्या होता है। वो सब बाकी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो PF के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात कर ले अपने अगले प्रश्न, छठे प्रश्न की। तो फॉर्म फिलअप कब से कब तक होगा इसके बारे में। तो फॉर्म फिलअप जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, और यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके होगा। तो सबसे पहले जो शुरू होगा, यानी स्टार्टिंग डेट जो है वो 1/4/2024 होगा, और इसका लास्ट डेट जो होगा 5 मई होगा। ठीक है, 5 मई हम लोग का अंतिम दिन रहने वाला है। तो 5 मई से पहले आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे ये पॉइंट भी आप लोग। अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सातवां हमारा पॉइंट है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है। क्या यूपी का ही निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इसका मैं उत्तर दे देता हूँ कि आप लोगों का सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होगा वो मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट है इंटर मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। तीसरा हमारा डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र। चौथा हमारा डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी का चाहिए। ठीक है, पांचवा जो है हमारा आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, ये सभी में से आप दे सकते हैं कोई भी। लेकिन अगर इसमें से कोई नहीं है तो मैट्रिक का मार्कशीट से काम चल जाएगा। ठीक है, छठा पॉइंट जो हमारा है वो है फोटो, और सातवां जो है सिग्नेचर, और फिर आठवां आपका हो गया मोबाइल नंबर, और फिर नौवां हो गया आप लोगों का ईमेल ID। ये मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो है वो चालू होना चाहिए, क्योंकि दोनों पर OTP जाता है फॉर्म फिलअप करने के समय में। ठीक है, तो आप लोग इस ज़रूरी डॉक्यूमेंट को भी समझ गए होंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है
तो शीघ्र से शीघ्र बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहने पर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए, ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024, यानी कि हम लोग फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर से। इससे पहले कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट, यानी कि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म इन यूपी आंगनवाड़ी भर्ती रिक्रूटमेंट 2024। अब इसके बाद जो पॉइंट बताया गया है कि काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको जो है वो सही से एकदम ध्यान से सभी डॉक्यूमेंट को चेक करना है, जैसे कि एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, सभी को ध्यानपूर्वक आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। उसी प्रकार से आप लोग को जो है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म, यानी जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ये सब चीज़ को आप लोग सही से रेडी कर लेना है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, यानी कि आप लोग जो फॉर्म को सबमिट कीजिएगा उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को चेक ज़रूर कर लीजिएगा, प्रीव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद सभी कॉलम को केयरफुली देख लीजिएगा, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज़ नॉट कंप्लीटेड, यानी कि अगर आप फॉर्म में फ़ी नहीं भरते हैं तो आप लोगों का यह फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसका टेक अप प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट सब कुछ कर दीजिए, और अपने सभी मित्रों के पास जो अभी तक जिनका नौकरी नहीं लगा है वो इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लीजिए, फिर फॉर्म भरिए। धन्यवाद।